किसी भी इंसान का दिल अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। आप किसी इंसान के दिल को काबू करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो आप कहें वो इंसान आपकी बात सुने, आपकी बात माने, ग़ुलामों की तरह आपके सामने झुका रहे। तो इस तवीज़ से बेहतर तवीज़ आपको मिल ही नहीं सकता। रिश्ता और मकसद जायज़ है तो रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और आल नोटिफिकेशन को प्रेस करें और 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है, व्हाट्सएप पर या कमेंट्स बॉक्स में इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है। नाजायज़ कामों के लिए कोई इजाज़त नहीं है। अगर ख़ुद से कोई करेगा तो नुकसान का खुद ज़िम्मेदार होगा। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाते हैं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें। तवीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ कि जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, समझाने की कोशिश कर चुका हूँ कि तवीज़ लिखने के 3 स्टेप हैं। पहला, लिखने की चाल का पता होना चाहिए। सेकंड, जो शर्तें बताई जाएं वो पूरी होनी चाहिए। थर्ड, आपका यकीन कामिल हो और जायज़ मकसद हो तो ये 100% काम करेगा। अगर आप वीडियो स्किप करके देखते रहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि बताने वाले ने क्या शर्त रखी है, किस तरह समझाया है, तो आपको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो पूरी देखा करें। और स्किप करने से बेहतर है कि अगर अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं, मोहब्बत है, मियाँ बीवी की नाराज़गी है, किसी बहन भाई की नाराज़गी है, दोस्ती है, तो इतने ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों के लिए आपकी ज़िंदगी के अगर 7 मिनट या 8 मिनट आप प्रॉपर दे दें तो आपको ही फ़ायदा है। डॉक्टर मेडिसिन देता है, फ़ायदा उसको खाकर मिलता है। तो मैं सिर्फ बता सकता हूँ, इसका फ़ायदा आपको इसके तरीके पर, इसके अमल पर चल कर होगा, अल्लाह की रहमत पे यकीन रख कर होगा। अगर किसी को लगता है कि कोई पीर फ़कीर किसी की मदद कर सकता है तो उसकी गलत फ़हमी है। मदद सिर्फ अल्लाह करता है, वसीला अल्लाह ज़रूर किसी इंसान को बना सकता है। तो मदद जब भी मांगें अल्लाह से मांगें। ये तवीज़ आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जैसे ही सूरज निकलता है अपने मकामी वक़्त के मुताबिक उसके 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपने इसको लिखना है। अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख सकें तो बहुत अच्छी बात, वरना काली स्याही इस्तेमाल करें। सादा कागज़ जो दोनों साइड से बिल्कुल सादा हो, तो आप उस पर लिखना है। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर कीजिएगा। पाक साफ़ हालत में लिखें, पाक साफ़ जगह पे बैठ के लिखें। कागज़ भी पाक साफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़मीन पे गिरे हों तो बाद में आपने साफ़ करके उस पर लिखना शुरू कर दें। कोई हैज़ वाली औरत आपके पास ना हो, कोई छोटा बच्चा ना हो। जो ख़वातीन लिखना चाहती हैं वो भी पाक साफ़ हालत में लिखेंगी, नापाकी की हालत में नहीं लिखेंगी। नापाकी की हालत में आप अमल भी कोई नहीं कर सकती। याद रखिएगा, अगर कोई वजीफ़ा कर रही हैं तो नापाकी की हालत में छोड़ देना चाहिए। तो पाक साफ़ हालत में लिखना है। एक ही तवीज़ काफ़ी है। एक ही तवीज़, जिसका आपने नाम लिख दिया उसका दिल आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। इस तवीज़ पर जिस महबूब का नाम लिख दिया उसका दिल आपके अलावा किसी नाम पे तेज़ धड़केगा नहीं। आपका नाम सोच कर भी उसका दिल तेज़ धड़केगा। ये समझ लें कि उसकी रगों में खून दौड़ेगा लेकिन नाम आपका दौड़ेगा। ये एक ऐसा मुजरब है, लेकिन नाजायज़ नहीं करना। तो सबसे पहले आप 12 खाने बना लें, जैसे 12 खाने बने हुए हैं। सबसे ऊपर 7, 8, 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिख सकते हैं, वरना 7, 8, 6 बिस्मिल्लाह के अदाद हैं। खाली लिखने से भी काम चल जाएगा। तो लिखना अपने उर्दू जैसे लिखते हैं, राइट से लेफ़्ट, इस तरह चाल फिल करनी है। राइट से लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट, ठीक है। जैसे सबसे पहले सीन लाम हेर यानी कि हा लिखा हुआ है, इस तरह लिख लें। आगे हुआ जैसे हम लिखते हैं लिख लें, फिर सीन लाम है, इस तरह। इसी तरह आपने सारे 12 खाने फिल कर लेने जिस तरह ये लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे अलहुब लिखे, उसके बाद फ़लाँ बिनते फ़लाँ, यहाँ पे आपने महबूब का नाम लिखना है। अगर मर्द है
تو نام بن ماں کا نام، اگر عورت ہے تو نام بنتے ماں کا نام، اس کے آگے اعلیٰ قلب، اس کے آگے اپنا نام بن ماں کا نام، اگر آپ عورت ہیں تو نام بنتے ماں کا نام، اگر ایک خاتون کسی کزن کے لیے لکھ رہی ہے، فرینڈ کے لیے لکھ رہی ہے، والدہ کے لیے لکھ رہی ہے، تو دونوں جگہ پہ نام کے ساتھ بنتے آئے گا، جہاں پہ مرد لکھنا ہے، جہاں بندے کا نام آئے گا وہاں پہ ہمیشہ بن آئے گا۔ تو آپ نے اس تعویذ کو اسی طرح فل کر لینا ہے، چاہے دوست کے لیے کیا ہے، میاں بیوی کے لیے کیا ہے، رشتہ دار کے لیے کیا ہے، کسی کے لیے بھی کیا ہے۔ اس کے بعد تعویذ کو فولڈ کریں اور اس کے اوپر گرین کلر کا دھاگا یا کپڑا ایسے لپیٹیں کہ تعویذ نظر نہ آئے، اور گھر میں پاک صاف جگہ پہ چھپا لیں۔